ओके गाइस, सो हम यहाँ पे एथिक्स से रिलेटेड कुछ बात करेंगे. ठीक है. मोरल थिंकर्स ऑफ द इंडिया एंड द इंटरनेशनल से. ओके. सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट फिलासफर है, फर्स्ट मॉरल थिंकर है मनु. ठीक है. जिनके अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ मनु. ठीक है. ये जो पिक है ये मेरी खुद के क्रिएटेड नहीं है किसी एक सर की. ओके. सो ये क्रेडिट मुझे नहीं है, बस मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके. सो एंड ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको फॉर एथिक्स पर्पस. ओके. सो यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ मनु एंड मनुस्मृति की बात करूँ मैं, तो introduction to Manu as a thinker. Okay. And here is the Manu is recognized as a legendary ancient Indian lawgiver and the author of the Manusmriti, a foundational text provide किया है लॉ के ऊपर, एथिक्स के ऊपर एंड मोरालिटी के ऊपर. ठीक है. मनुस्मृति was composed approximately between 2nd century BCE and 3rd century CE. Okay, common era. And okay, and here she aiming to codify the various aspects of life. Okay. And here she integrates the moral, social, legal और spiritual dimensions को, and then establishing a comprehensive framework for human conduct. Okay. एंड देन अगर सेंट्रल टेनिट ऑफ द धर्मा की बात करें, इन्होंने जो धर्म की फ़िलासफ़ी दी, तो उसमें से इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रिंसिपल क्या था. सो इन्होंने कहा है कि धर्मा इज़ प्रेजेंटेड एज अ कोर प्रिंसिपल गाइडिंग ऑल एक्शंस एनकम्पासिंग द मोर देन जस्ट रिचुअल और लॉज. सो रिचुअल्स एंड लॉज क्या को ही नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा इन्होंने ही अपने धर्म में चीज़ों को इंक्लूड किया है. ठीक है. सारे एक्शंस को कैसे लेना चाहिए उस चीज़ को गाइड करते हुए. एंड देन मनु डिफाइंस द धर्मा थ्रू वर्च्यूज़ सच एज ट्रूथ. ठीक है. एंड नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन एंड इंटीग्रिटी. सो मनु जो है धर्मा को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, इनके लिए अच्छी जो चीज़ें हैं जैसे कि ट्रुथ हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, वो गांधी जी फॉलो करते थे, राइट. एंड सेल्फ कंट्रोल हो गया. एंड देन बुद्धा जी ने इसको कहा है. ठीक है, सेल्फ कंट्रोल के बारे में. सो एंड कंपैशन के बारे में, इंटीग्रिटी के बारे में. सो इन चीज़ों को ये क्या मानते हैं, धर्मा मानते हैं. देन इनका जो कॉन्सेप्ट, ये जो दिए ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्वधर्मा, इनका जो है, तो वो किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है, दैट एथिकल ड्यूटीज़ आर रोल बेस्ड. जितनी भी एथिकल ड्यूटीज़ हैं वो रोल बेस्ड है. मतलब कि अगर कोई चपरासी है तो उसका एथिकल ड्यूटी अलग होगा, कोई IAS है तो उसका एथिकल ड्यूटी अलग होगा, कोई डॉक्टर है तो उसकी एथिकल ड्यूटी कुछ अलग होगी. ठीक है. कोई टीचर है, प्रोफेसर है, तो इस हिसाब से. एंड वेरिंग अकॉर्डिंग टू द वंस लाइफ स्टेज. ठीक है. आश्रम एंड प्रोफेशन, वरना टू वंस लाइफ स्टेज, आश्रम एंड प्रोफेशन, वेरिंग अकॉर्डिंग टू द वंस स्टेज. हाँ, तो क्या लिखा हुआ है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्वधर्मा एम्फसाइजेज दैट एथिकल ड्यूटी आर रोल बेस्ड एंड चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू वंस लाइफ स्टेज. हाँ, जैसे एक इंसान की लाइफ का स्टेज बदलता है तो उसी तरह से उसके ड्यूटीज़ भी बदलते रहते हैं. ठीक है. तो उसे यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, आश्रम कहा है, एंड प्रोफेशन को क्या कहा है कि वरना कहा है. ठीक है. प्रोफेशन को वरना कहा है एंड लाइफ स्टेज को आश्रम कहा है. एंड देन यहाँ पे देखते हैं कि जो ये हैं, ठीक है, गवर्नेंस एंड एथिकल ड्यूटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो क्या है यहाँ पे. सो जो रोल ऑफ रूलर्स है ना इन अपहोल्डिंग द धर्मा, तो यहाँ पे क्या है कि मनु जो है वो possess that the rulers are custodians of a dharma responsible for maintaining justice and societal harmony. A king's failure to uphold the justice result in loss of moral authority and societal disruption. Okay. And this perspective establishes the idea of civil servant as the public servant, that is sevaks rather than exploiters, bhogis. ठीक है. So इन्होंने कहा है कि जो गवर्नेंस में कैसे इसका यूज कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा है कि द किंग का फेल्योर अपहोल्ड करने का जस्टिस रिजल्ट करता है दैट लॉस ऑफ मोरल अथॉरिटी एंड सोसाइटल
disruption. And this perspective establishes the idea of civil servant as a public servant that is savers and rather than exploiters. ठीक है, अगर कोई राजा जस्टिस नहीं ला पाता है तो वो एक मोरल अथॉरिटी के रूप में उसको लॉस हो रहा है, ठीक है, एंड सोसाइटी में डिस्ट्रप्शन आ रहा है, ठीक, फाइन। एंड इन्होंने कहा था कि जो रूलर्स होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं धर्मा के, और मेंटेनिंग करने के लिए जस्टिस सोसाइटल हार्मनी वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि देन लाइक द डिटरेंट जस्टिस एंड मोरल एजुकेशन के बारे में बताया इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि मनु एडवोकेट्स फॉर स्ट्रिक्ट एंड प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट, जिसका एम क्या होता है कि प्रिवेंट करे सोसाइटल डिके, ठीक है। और ये क्या करता है कि he emphasizes the importance of moral education alongside the enforcement, suggesting that the punishment should not vengeful or excessive, ठीक है। इन्होंने कहा है कि मोरल एजुकेशन का अलॉन्ग साइड द इन्फोर्समेंट, सजेस्टिंग कि पनिशमेंट जो है ज़्यादा एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए। एंड इन्होंने कहा कि हीज व्यूज़ ऑन द लॉज एज अ मीन्स ऑफ मोरल करेक्शन रिमेन्स रिलेवेंट इन कंटेम्प्रेरी डिस्कशंस ऑन क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है कि ये है, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे कर्मा एंड एथिकल कंसिक्वेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि इंटरकनेक्शन ऑफ एक्शंस एंड आउटकम्स को अगर देखें तो मनु जो है ना आर्टिकुलेट अ कार्मिक विजन ऑफ एथिक्स वेयर एवरी एक्शन कैरी करता है मोरल वेट एंड इन्फ्लुएंस करता है बोथ करंट एंड फ्यूचर लाइव्स, ठीक है। सो गुड एक्शंस लीड टू अपलिफ्टमेंट वाइल unethical behavior result in downfall and promoting accountability to oneself and society, ठीक है। and this perspective encourages the individuals to act with integrity and recognizing the long term consequences of their action, ठीक है। and then significance of dharma in society की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो ये क्या बताता है, okay, so ये बताता है कि that a notable quote from Manu stipulates that the self-sustaining nature of righteousness, dharma eva hato hanti, dharmo rakshati rakshita, okay। and then ये जो है this highlights that protecting the dharma safeguards the both governed and dignity of the governor, ठीक है। and then ethical implication of this teaching resonate ये क्या करता है, रेजोनेट करता है विद द सिविल सर्वेंट एंड एम्फसाइज करता है दैट इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल गवर्नेंस, फाइन, ओके। एंड देन यहाँ पे क्या करते हैं कि रेलिवेंस ऑफ मनु के आइडिया का इन मॉडर्न एथिक्स में क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हमें क्या करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, अलाइनिंग द पर्सनल इंटीग्रिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ठीक है। इन्होंने जो रेलेवेंस ऑफ मनु के आइडिया का इन मॉडर्न एथिक्स में किस तरह से, तो अगर हम इनकी पर्सनल इंटीग्रिटी को विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से अलाइन करके देखें तो क्या हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक इन कंटेम्प्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स सिविल servant are expected to embody the personal integrity while upholding the constitutional values, ठीक है। सो आज के टाइम पे क्या है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है ना तो उसमें सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनसे ये एक्सपेक्ट होता है कि वो पर्सनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करें वाइल अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टेंसेस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स के जो रेजिस्ट करते हैं पॉलिटिकल प्रेशर को या विसल ब्लोअर एक्सपोज जो कर देते हैं करप्शन को, सो ये चीज़ें क्या एग्जाम्पलीफाई करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ मनु के विजन ऑफ धर्मा, ठीक है, अपने इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, तो ये जो है कहीं ना कहीं मनु के विजन ऑफ धर्मा को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ओके, सो ही इज़ टीचिंग ना emphasizes the ethical conduct over personal gain, justice over the favoritism and restraint over indulgence, ठीक है। इनकी जो टीचिंग है ना वो एथिकल कंडक्ट पे ज़्यादा फोकस करती है ओवर द पर्सनल गेन एंड जस्टिस ओवर फेवरेटिज्म एंड रिस्ट्रेन ओवर द इंडल्जेंस, ठीक है। मतलब
जहाँ पे लगे कि आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे तो आपने आपको वहाँ पे इंडल्ज नहीं करना चाहिए, रिस्ट्रेन करना चाहिए, ठीक है। कई बार CJI भी होते हैं तो वो लोग या फिर कोई जज होते हैं तो वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि जब देखते हैं कि इनका कोई पर्सनल फैमिली इन्वॉल्व है या कोई ऐसा जो उनसे गेन ले सकता है, या जहाँ पे वो क्राइसिस में होते हैं, ठीक है, डायलेमा में होते हैं, तो इस वजह से तो वो लोग रिफ्रेन कर देते हैं कि हम इस केस को नहीं सुन सकते या नहीं बोल सकते, ठीक है, इसके बारे में। देन यहाँ पे मनु का कंट्रीब्यूशन क्रिएट करता है स्ट्रक्चर मोरल यूनिवर्स वेयर एथिकल लॉज एंड पर्सनल वर्च्यूज सोशल ऑर्डर आर इंटरकनेक्टेड। मनु का कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है क्रिएट ऐसा क्या करता है, क्रिएट एक स्ट्रक्चर्ड मोरल यूनिवर्स जहाँ पर एथिकल लॉ एंड पर्सनल वर्च्यू एंड सोशल ऑर्डर वो सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, वो सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है। क्रिएट करता है कि स्ट्रक्चर्ड मोरल यूनिवर्स जहाँ पे एथिकल लॉ, पर्सनल वैल्यूज़ एंड सोशल ऑर्डर आर इंटरकनेक्टेड। अब यहाँ पे क्या है कि वाइल ही इज़ वर्ल्ड व्यू जो है इनका, वो बोलता है कि अडेप्शन टू मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी द प्रिंसिपल दैट एथिक्स सस्टेन्स ऑर्डर रिमेन्स फाउंडेशनल, ठीक है। ये क्या है कि वाइल हीज वर्ल्ड व्यू रिक्वायर करता है कि अडेप्शन टू मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी द प्रिंसिपल दैट एथिक्स सस्टेन्स सस्टेन्स द ऑर्डर। वर्ल्ड व्यू जो है ना इनका, वो कहता है कि हमें मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अडॉप्ट करना चाहिए एंड ऐसा प्रिंसिपल जहाँ पे एथिक्स जो है वो ऑर्डर को मेंटेन करता है, वही हमारा एक फाउंडेशनल चीज़ है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या है कि फॉर सिविल सर्वेंट्स जो कि फेस करते हैं डायलेमाज ऑफ ड्यूटीज़ एंड जस्टिस, मनु का टीचिंग जो है ना प्रोवाइड करता है बोथ अ रिफ्लेक्टिव मिरर एंड अ गाइडिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। जो सिविल सर्वेंट हैं, कुछ लोग ऐसा सिविल सर्वेंट कभी कभी डायलेमाज फेस करते हैं, डायलेमा ऑफ ड्यूटीज़ एंड जस्टिस, एंड सो मनु की टीचिंग जो है ना उनको प्रोवाइड करेगा एक रिफ्लेक्टिव मिरर एंड अ गाइडिंग फ्रेमवर्क। मतलब तो मनु के प्रिंसिपल्स को, धर्मा को फॉलो करते हुए कोई भी सिविल सर्वेंट अपनी ड्यूटी फुलफिल कर सकता है, ठीक है, और वो इनको एक्सप्लेन भी कर सकता है, इनका रीज़न भी दे सकता है कि इन्होंने कहा है, मैंने इनकी प्रिंसिपल को फॉलो किया है, ठीक है। ओके, सो इस तरह से ये गवर्नेंस में हेल्पफुल होगा। एंड देन क्या है कि देन देखते हैं कि कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में। ओके, सो यहाँ पर लेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ मनु का किया गया, मनुस्मृति का, हैव बीन क्रिटिसाइज फॉर परपेचुएटिंग कास्ट हायरार्की एंड पार्सल नॉर्म्स, ठीक है। सो ये क्या है, मनुस्मृति को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया गया है जब इसका लेटर इंटरप्रिटेशन किया गया, जो बाद में इंटरप्रिटेशन हुआ है कास्ट हायरार्की एंड पैट्रियार्कल नॉर्म्स के बारे में, ठीक है। एंड देन मनु का रिजिड क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, मनु का रिजिड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्नाज एंड पर्सपेक्टिव रोल्स, prescriptive roles for women have drawn significant criticism, particularly from social reformers like Dr. Bhimrao Ambedkar. जो मनु का जो रिजिड क्लासिफिकेशन है वर्ना सिस्टम के बारे में एंड प्रिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ वुमेन के बारे में, इनका जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है वो कहाँ से लिया है इन्होंने, ड्रॉन फ्रॉम सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म से इन्होंने उस चीज़ को किया है, ठीक है, पर्टिकुलरली फ्रॉम सोशल रिफॉर्मर्स लाइक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, एंड देन लेटर इंटरप्रिटेशन, मतलब कुछ ऐसे लोग जो बाद में आए और तो उन्होंने बाद में मनुस्मृति का जो इंटरप्रिटेशन किया था, तो इंटरप्रिटेशन किया ना उन्होंने, तो जिस तरह से उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, जो उन्हें लगा, जो पता चला, उस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि कहीं ना कहीं ये जो मनुस्मृति है वो कास्ट हायरार्की को प्रमोट कर रहा है, पैट्रियार्कल नॉर्म्स को प्रमोट कर रहा है। ओके, फाइन, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि मनुस्मृति की जो बुक है उसमें जो लेटर चीज़ें दी हुई थी, ठीक है, लास्ट टू लास्ट, या फिर जो लेटर बहुत ही बाद में उसमें लिखी गई होगी, तो उस चीज़ को जिसने पढ़ा, ठीक है, तो उस चीज़ को पढ़ के उन्हें पता चला कि इसमें कास्ट हायरार्की एंड पैट्रियार्कल नॉर्म्स को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है।
क्रिटिसाइज फॉर परपेचुएटिंग कास्ट, ओके, मस्ट हैव बीन क्रिटिसाइज फॉर, नहीं यहाँ पे मुझे ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ओके, ये पे ऐसा लिखा है और ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टिंग कर रहा है, दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आपस में। बट कोई नहीं, इस चीज़ का मैं आपको बाद में बता दूँगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। देन अ बैलेंस एनालिसिस एक्नॉलेजेस these problematic aspect while recognizing historical distortion and misinterpretation, ठीक है। So early verses in Manusmriti advocate for mutual respect, restraint and spiritual value of domestic life, ठीक है। And Manu's assertion that where women are respected, gods dwell reflects a more progressive view on gender roles, okay। So यहाँ पे क्या है कि सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ हीज वर्सेस कैन यील्ड एथिकल insights relevant to modern governance and particularly in duty bound leadership, okay। अगर सिलेक्टिव रीडिंग किया जाए इनके वर्सेस का तो कैन यील्ड एथिकल इंसाइट रेलेवेंट टू मॉडर्न गवर्नेंस एंड पर्टिकुलरली इन ड्यूटी बाउंड लीडरशिप। वैसे अगर इतनी सारी अच्छी चीज़ें इनके बारे में लिखी हैं तो ये जो है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मनुस्मृति जो है कास्ट हायरार्की और पैट्रियार्कल नॉर्म्स को प्रमोट करेंगे, ठीक है। बट अब यहाँ पे लिखा है तो हमें इसका मतलब यही अर्थ निकालना पड़ेगा कि यही इसका मतलब, ठीक है। कि कुछ जो बाद में आए जिन्होंने इसको पढ़ा तो उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, मनुस्मृति की बुक को क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वो है हायर कास्ट हायरार्की एंड पैट्रियार्कल नॉर्म्स को वो परपेचुएट कर रही थी। यही इसका मतलब ही यही इस सेंटेंस का, तो मानना पड़ेगा, ओके। ओके, सो ये था मनुस्मृति के बारे में, आई मीन मनु के बारे में, ठीक है। ये क्रिटिकल एंगेजमेंट भी हमने विद द मनुस्मृति के बारे में हमने देख ही लिया, ओके फाइन। सो ओके फाइन, सो आज की वही अभी आज की वीडियो यहीं तक। एंड इफ़ यू लाइक देन please do like and subscribe this video. Okay guys, bye bye.